मूवी की स्टार्टिंग में जेडी नाम की एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका डॉग मर चुका था। वो बहुत ज्यादा रो रही होती है और इसलिए उसके डैड उसे एक बोलता हुआ खिलौना गिफ्ट करते हैं। जेडी उससे बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो हमेशा उससे बात जो करती रहती थी और उसे कभी भी अकेलापन फील नहीं होता था। ये खिलौना फिकी टॉय कंपनी में बनाया गया था जहाँ पर जेडी की मासी जेमा एआई रोबोट्स बनाया करती थी। जेडी को ये खिलौना भी उसी ने ही भिजवाया था। जेडी के डैड को इस खिलौने के बोलने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो उसे बंद करने के लिए बोल ही रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जेडी के मॉम डैड मारे जाते हैं, लेकिन जेडी बच जाती है। वहीं जेमा अपने साथी सैम और जोई के साथ में मेगन नाम के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और वो भी बिना अपने बॉस डेविड को बताए। मेगन एक ऐसी एआई रोबोट बनने वाली थी जो कि बच्चों के साथ में स्पॉन्टेनियस तरीके से खेल सकती है, साथ ही उनका मनोरंजन कर सकती है। लेकिन मेगन अभी पूरी तरह से रेडी नहीं थी, जहाँ पर तभी डेविड पहुंच जाता है, जेमा के सीक्रेट प्रोजेक्ट को देख लेता है और उसे बहुत ज्यादा डांटने लग जाता है। डेविड के मना करने के बाद भी जेमा उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने लग जाती है और जैसे ही वो मेगन को उसे हाय हेलो करने के लिए बोलती है, बेचारी मेगन का तो सर ही फट जाता है क्योंकि सैम उसमें एक इम्पोर्टेंट सर्किट लगाना भूल गया था और इसलिए डेविड को बहुत गुस्सा आता है और वो जेमा से मेगन नाम के प्रोजेक्ट को तुरंत ही बंद करने के लिए बोल देता है, जिससे कि जेमा का सीक्रेट प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। और ये जाने के बाद कि जेडी हॉस्पिटल में है, उसके मॉम डैड मर गए हैं और इसलिए जेमा जेडी को घर ले आती है, जहाँ उनकी पड़ोसन लॉरी का कुत्ता उन्हें देखकर बहुत ज्यादा भौंकने लग जाता है और जेमा उसे जेडी से दूर रखने का बोलकर जेडी को अंदर घर में ले जाती है। जेडी अभी तक अपने पेरेंट्स की मौत के सदमे से बाहर नहीं आई थी, तो वो खुद को बहुत ही अकेला फील कर रही होती और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जेमा भी जानती थी कि उसे बच्चे संभालने नहीं आते हैं और ना ही जेडी को सही से संभाल पा रही थी। एक रात जेडी को नींद नहीं आती और वो जेमा के पास आती है जो कि अपने एआई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही होती है। जेमा जेडी को ब्रूस नाम के एआई रोबो से मिलवाती हैं जो कि ग्लव्स से ऑपरेट होता था, यानी कि अगर कोई ग्लव्स पहनकर उस रोबो को कंट्रोल करना चाहेगा तो वो उसे बहुत ही आराम से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव था कि कोई भी पेरेंट उसे अपने बच्चे के लिए खरीद नहीं सकता था और इसलिए वो जेमा के साथ ही रहता था। जेडी उस टॉय को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे टॉय बहुत ही ज्यादा अच्छे जो लगते थे। साथ ही ये भी बोल दिया कि अगर उसे ब्रूस जैसा कोई टॉय मिल जाए तो उसे तो फिर कभी किसी टॉय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिससे जेमा काफी ज्यादा मोटिवेट होती है और फिर से अपने उस सीक्रेट प्रोजेक्ट यानी मेगन पर काम करने लग जाती है। सैम और जोई के साथ मिलकर फाइनली वो इस प्रोजेक्ट को पूरा भी कर लेती है और जिसके बाद वो मेगन को जेडी से मिलवाती है। साथ ही उसे जेडी से पेयर भी कर दिया ताकि मेगन जेडी की सारी बातें सुने। जेडी इसकी प्राइमरी ओनर बन जाती है, दोनों के बीच बहुत अच्छी अच्छी बातें होने लग जाती हैं और मेगन उसे बहुत ही अच्छे से समझने लग गई थी। साथ ही वो उसकी एक पेंटिंग भी बनाती है और ये सब देखने के बाद डेविड बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे जेमा का ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल लगता है क्योंकि इससे उनकी कंपनी काफी ज्यादा हाई पोजीशन पे जा सकती है और इसलिए वो जेमा के इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे जेमा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जेमा मेगन को फील्ड टेस्टिंग के लिए अपने घर ले आती है और वो जेडी के साथ में रहने लग जाती है। जेडी बार बार टॉयलेट फ्लश करना भूल जाती थी और इसलिए जेमा ने ये जिम्मेदारी मेगन को देकर रखी हुई थी, लेकिन मेगन के बार बार समझाने पर भी जब जेडी नहीं मानती है और वो बार बार भूल जाती है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मेगन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग गया था, यानी मेगन में अग्रेसिव इमोशंस आ गए थे और साथ ही एआई रोबो होने के कारण वो एक अपना ही माइंड डेवलप करने लग गई थी। वहीं जब मेगन की लैब टेस्टिंग के दौरान जोई जेमा को जेडी के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए कहती है क्योंकि बच्चों के लिए ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन जेमा उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देती है क्योंकि मेगन की वजह से ये जेमा को अपने काम पर फोकस करने के लिए काफी ज्यादा टाइम मिल जाता था। लेकिन जेमा शॉक तब होती है जब मेगन उन दोनों की बातों के बीच में दखल दे रही थी, जबकि जेमा ने तो उसे पहले ही शट डाउन कर दिया था। दोबारा से शट डाउन कमांड देने के बाद भी मेगन शट डाउन नहीं होती है, तो जेमा को लगता है कि शायद उसमें कोई प्रोग्रामिंग डिफॉल्ट हो सकता है। मेगन अब जेडी का ध्यान रखने लग जाती है और वो उसे खेलते हुए देख रही होती है, लेकिन जैसे ही जेडी की बॉल लोरी के डॉग के पास पहुंच जाती है तो मेगन उसे लेने के लिए जाती है, लेकिन डॉग मेगन पर ही हमला बोल देता है, जिससे कि जेडी फिर मेगन को बचाने के लिए जाती है और डॉग जेडी के हाथ पर भी काट लेता है। जेडी की जोर से चीख सुनकर फिर जेमा वहाँ पर पहुँचती है और उन दोनों को बचा लेती है। साथ ही वो लोरी को वार्न करती है कि अगर उसने अपने डॉग का ध्यान नहीं रखा तो फिर वो इसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। मेगन भी सब कुछ देख रही थी और अपने दिमाग में ही सब कुछ सोचने लग गई थी और आज तो उस डॉग की खैर नहीं है। रात के टाइम पे मेगन लोरी की आवाज निकल के डॉग को अपने पास बुलाती है और उसे मार कर कहीं गायब कर देती है। ऐसे आकर बैठ गई थी जैसे कि उसने तो कुछ किया ही नहीं हो।
वहीं डेविड अपने इन्वेस्टर को मेगन का प्रोटोकॉल शो करते हुए दिखा रहा था कि वो कैसे अपने ओनर के साथ में इमोशनली अटैच भी हो जाती हैं, क्योंकि जेडी रो रही होती है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा याद जो आ रही थी और इसलिए मेगन फिर उसे अपना इमोशनली सपोर्ट भी दे रही थी। और ये देखकर तो इन्वेस्टर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, वो भी काफी इमोशनल हो गए थे। लेकिन जेमा को ये बात काफी ज्यादा अजीब लग रही थी कि जेडी ने जेमा के बजाय मेगन से अपना दुख शेयर किया था। और अब इन्वेस्टर भी इस मेगन नाम के प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे और वो इसमें फंड लगाना चाहते थे, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो 2 हफ्ते बाद की रखते हैं। जेमा जेडी से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जेडी तो मेगन के साथ में ही इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी थी कि वो जेमा की बातों पर ध्यान ही नहीं देती। और इसलिए वो फिर जेडी की थेरेपिस्ट लीजा को बुलवाती है और उससे बात करने के लिए कहती है, जहां लीजा के बात करते ही जेडी रोने लग जाती है। और ये बात मेगन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो लीजा को डरा देती है। थेरेपी सेशन फिनिश होने के बाद भी लीजा जेमा को यही समझा रही होती है कि तुम्हें जेडी के साथ भी थोड़ा वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के मरने के बाद जो भी बच्चे के सबसे ज्यादा क्लोज रहता है, बच्चा हमेशा उसी की बात सुनता है। और इसलिए जेडी मेगन की बहुत ज्यादा क्लोज है और मेगन तो एक रोबो है, जिस वजह से लीजा को जेडी की काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है और वो जेमा को उसे संभालने के लिए कहती है। जेमा भी लीजा की बात समझ गई थी और इसलिए रात में डिनर के टाइम पर एक बार फिर से वो जेडी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जेडी उससे काफी ज्यादा रूडली बिहेव करके वहाँ से जा रही होती है। और जैसे ही जेमा उसे रोकती है, जेडी जबरदस्ती वहाँ से जाने की कोशिश करने लग जाती है। और ये देखकर मेगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जेमा को उसे छोड़ने के लिए कहती है। और अचानक से ही वहाँ की लाइट भी ब्लिंक होने लग जाती है। इसका मतलब यही था कि मेगन अब लाइट को भी कंट्रोल कर पा रही थी। जेमा मेगन को शट डाउन होने के लिए बोलती है, लेकिन वो सिर्फ उसका दिखावा था और वो वहाँ के आसपास की सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रही थी और शट डाउन होने का दिखावा करने लग जाती है। नेक्स्ट डे जेमा जेडी को बच्चों के कैंप में लेकर जाती है, लेकिन जेडी मेगन की बिना नहीं जा रही होती है, तो इसलिए जेमा को मजबूरन मेगन को भी लेकर जाना पड़ता है और इसलिए वो उसे ले जाकर टॉय के साथ में बैठा देती है। सारे बच्चे बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं, जेडी भी उनके साथ में खेलने लग गई थी, लेकिन ब्रेन नाम का एक शैतानी बच्चा आता है जो कि जेडी को परेशान करने लग जाता है और मेगन से ये देखा नहीं जाता, इसलिए मेगन उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और इसलिए ब्रेन जेडी को छोड़कर मेगन को उठाकर वहाँ से ले जाता है। और जैसे ही वो उसे मार रहा होता है डॉल डॉल बोलकर, तो मेगन को गुस्सा आता है और वो अपनी आंखें खोलती है और उसका एक कान पकड़कर बहुत जोर से खींचकर तोड़ देती है। ब्रेन बहुत बुरी तरह से डर जाता है, वहाँ से भागने लग जाता है। मेगन भी उसका जानवरों की तरह पीछा करने लग जाती है। ब्रेन जैसे तैसे करके जंगल से बाहर तो पहुंच गया था, लेकिन एक गाड़ी से टकराने की वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। मेगन ये सब कुछ अपने अंदर रिकॉर्ड भी करने लग गई थी। वहीं डॉग ना मिलने पर लॉरी सारा इल्जाम जेमा के ऊपर डाल देती है, क्योंकि जेमा को उसका कुत्ता स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं था। लेकिन लॉरी के पास जेमा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, तो इसलिए पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेती और वहाँ से चली जाती है। और ये सब कुछ मेगन देख रही होती है। रात के टाइम जेडी के ये पूछने पर कि ब्रेन के साथ मेगन ने क्या किया, तो मेगन कहती है कि ब्रेन अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि वो अब मर चुका है। मेगन इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट एआई रोबो थे कि वो अपने आसपास की सारी सराउंडिंग की चीजों को रिकॉर्ड करती रहती थी और अपने ही दिमाग में बहुत सारे सवाल उसने बनाकर रखे हुए थे। वो जानना चाहती थी कि उसका वजूद क्या है और वो इस दुनिया में क्यों है। वहीं जब लॉरी अपने डॉग को ढूंढ रही होती है, तो अचानक से उसे अपने कुत्ते की आवाज सुनाई देने लग जाती है। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचती है, तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि उसे मेगन मिलती है, जो पहले तो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लग गई थी और फिर उसी के बनाए हुए केमिकल से उसे जलाकर वहीं मार डालती है। नेक्स्ट डे जब पुलिस पूछताछ करने के लिए जेमा के पास आती है, तब जेमा को उस टाइम ये पता चलता है कि लॉरी मारी गई है और इसका शक उसको मेगन पे जाता है और इसलिए वो मेगन की सारी कैमरा फुटेज चेक करने लग जाती है। लेकिन उसकी मर्डर के टाइम की सारी फुटेज डिलीट हो चुकी थी, साथ ही उसकी बहुत सारी फाइलें अपने आप करप्ट हो गई थी। और ये लॉजिक तो जेमा को बिल्कुल समझ नहीं आता। मेगन आती है और बोलती है कि सब कुछ ठीक है ना, जहाँ पर जेमा भी समझ आती है कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि मेगन ने ही किया है और साथ ही जो भी जेडी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा या फिर जेडी को परेशान करेगा, तो मेगन उसे नहीं छोड़ेगी। जेमा अपना दिमाग लगाते हुए पेन की एक ट्रिक से मेगन को शट डाउन कर देती है और उसे अपनी कंपनी की लैब में ले जाती है। मेगन को अपने से दूर जाते देख जेडी को बर्दाश्त नहीं होता और इसलिए वो जेमा को गंदी गंदी गालियां देने लग जाती है। मेगन को वापस लाने के लिए बोलती है, क्योंकि उनके बीच का बॉन्ड कुछ ज्यादा ही मजबूत हो चुका था। लेकिन हम सब जानते हैं कि मेगन अब एक बहुत ही खतरनाक एआई रोबो बन चुका है। लैब में जेमा के ये बताने पर कि मेगन कितनी ज्यादा डेंजरस है और उसने अभी तक क्या क्या किया है, जोई और सैम दोनों ही उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेगन को उन्होंने इस तरह प्रोग्राम किया ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मीडिया में मेगन रोबो के बारे में सबको बता दिया जाता है, जिससे कि सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं।
वहीं दूसरी तरफ जेडी अपने आपे से पूरी तरह से बाहर हो चुकी थी और यहाँ तक कि उसने जेमा पर हाथ भी उठा दिया था। लेकिन जेमा के प्यार से समझाने पर कि उसकी मॉम डैड की जगह मेगन भी नहीं ले सकती है और वो उसका मेगन से भी अच्छी तरह से ध्यान रखेगी, तो जेडी उसकी बात को समझ जाती है, शांत हो जाती है और साथ ही उसे माफी भी मांगती है। लैब में जोई और सैम मेगन को टेस्ट करके उसके सारे ग्लिचेस को रिमूव कर रहे थे, क्योंकि उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली थी। वो मेगन के फॉल्टी प्रोग्राम सही कर रहे होते, लेकिन तभी अचानक से कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि मेगन ने ही किया था और इसका शक उन्हें मेगन पर जाता है। लेकिन सैम उसके पास जाते हुए डर रहा था, क्योंकि उसने इतनी दूर से ही कंप्यूटर को ऑफ जो कर दिया था। लेकिन जैसे तैसे करके जाके वो उसे धीरे धीरे करके वायर से डिस्कनेक्ट कर ही रहा होता है, जहाँ मेगन उसका गला पकड़ लेती है और उसे मारने लग जाती है और गैस लीक करके वहाँ बड़ा सा ब्लास्ट कर देती है और वहाँ से भाग जाती है, जिसमें सैम और जोई काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। साथ ही उसने फायर अलार्म को भी ऑफ कर दिया था और जैसे ही वो बाहर आती है तो देखती है डेविड वहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर वो अपना बहुत ज्यादा फेमस डांस करने लग जाती है और साइड में पड़ी हुई तलवार उठाकर डेविड पर हमला करने के लिए जाती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन मेगन फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती, उसके पीछे भागते हुए जाती है और लिफ्ट में उसे बहुत ही बेरहमी से एक आदमी के सामने मार देती है, जिसके बाद उसने उस आदमी को भी मार डाला था। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन दोनों की लाशों को लिफ्ट में देखकर वहाँ भगदड़ मच जाती है, सभी इधर उधर भागने लग जाते हैं। मेगन गाड़ी से सीधा जेडी के घर पहुंच जाती है, क्योंकि वो उसके साथ ही अब रहना चाहती थी, इसलिए वो जेमा को भी मारना चाहती थी, क्योंकि अब उसकी लास्ट दुश्मन जेमा ही बची थी। जहाँ पहले जेमा तो उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर से वो उसे पेन से ट्रिक करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन इस बार मेगन बहुत ज्यादा स्मार्ट बन चुकी थी और इसलिए वो उसकी झांसे में नहीं आती है। वो जेमा को मारने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर जेडी आ जाती है और मेगन ये कहते हुए जेमा को धमकी देने लग जाती है कि अगर जेडी किचन के अंदर आई तो वो जेमा को मार डालेगी और इसलिए वो उसे कहे वो बाहर चली जाए। जिसके बाद मौका देखते ही जेमा मेगन पे पानी का ग्लास मारती है, जिससे कि सॉकेट में पानी जाने की वजह से मेगन बहुत ही अजीब तरह की हरकतें करने लग जाती है, लेकिन स्टिल वो जेमा को मारना चाहती थी। जेमा उसे चांसों से भी हट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मटेरियल इतना ज्यादा अच्छा था कि उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हाथापाई की आवाज सुनकर जेडी एक बार फिर से वहाँ पर आ जाती है, जहाँ मेगन उसे ये जताने की कोशिश कर रही होती है कि जेमा एक बहुत ही बुरी औरत है जो कि उसे मार रही है। जेडी भी मेगन को ये दिखाने लग गई थी कि वो मेगन के साथ में ही है, लेकिन उसने तो ब्रूस के ग्लव्स पहन रखे थे और वहाँ पर वो ब्रूस को कंट्रोल करने लग गई थी। ब्रूस एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली रोबोट था और इसलिए वो उसकी हेल्प से मेगन को यहाँ वहाँ पटकने लग जाती है और बीच से उसके 2 टुकड़े भी कर देती है। लेकिन मेगन फिर भी शट डाउन नहीं होती और लगातार उस पर अटैक कर रही होती है अपनी आधी बॉडी से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर जो थी। मेगन ने जेमा का गला पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो उसे मार रही थी, जहाँ पर तभी मौका पाते ही जेडी उसे स्क्रू ड्राइवर से उस पर हमला करती है, जिससे कि वो फाइनली टूट जाती है और वो जेमा की जान बच जाती है। जोई और सैम भी पुलिस को लेकर वहाँ पे पहुँच चुके थे, लेकिन तभी हम ये नोटिस करते हैं कि मेगन घर की इलेक्ट्रॉनिक्स को अभी भी कंट्रोल कर पा रही थी, जिसका साफ मतलब यही है दोस्तों कि अब इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वो भी आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप अपने थॉट्स भी हमारे साथ में शेयर करते हुए हमें बता सकते हैं कि आप एआई और रोबो के बारे में क्या सोचते हैं और आप उसे किस तरह से देखते हैं। जिनके भी कमेंट्स मुझे अच्छे लगे उन्हें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देने वाली हूँ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं।